नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे अगर आप एक बीएलओ हैं और बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 6B फॉर्म यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान की ओर से कल एक आदेश जारी किया गया है जिसमें एक नई गाइडलाइन आपको दी गई है। जैसा कि अभी आप 6B फॉर्म जो गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन या वोटर हेल्पलाइन ऐप या अन्य किसी माध्यम से भर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जो एक विशेष निर्देश है, अगर आपने उसी के अनुसार काम नहीं किया है तो हो सकता है कि एज ए बीएलओ के रूप में आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो उस आदेश में गाइडलाइन क्या है नई और किस प्रकार से आपको नई गाइडलाइन के अनुसार कार्य करना है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को, उसमें क्या कहा गया है। तो ये है राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग का आदेश और आदेश का विषय है आधार डेटा के संग्रहण के संबंध में। ठीक है, तो ये कहा गया है, पहला ये सुनिश्चित किए जाने की प्रावधान किया गया है कि कौन कौन सी चीजें आपको सुनिश्चित करनी है। एक तो 2015 में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था, राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम, जिसके आधार पर एनवीएसपी पोर्टल पर आधार डेटा को संग्रहित किया गया था। लेकिन इसमें कहा गया कि अगर आप उसी डेटा का उपयोग कर रहे हैं 6B फॉर्म भरने के लिए तो बिल्कुल उसे रुकवा दीजिए। अगर आपके पास अभी भी वो डेटा है एज ए फिजिकली रिकॉर्ड के रूप में, तो उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वो उसका निस्तारण अभी से कर ले, अन्यथा उसका उपयोग है वो बल्क रूप में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में कहा गया है कि वर्तमान में आधार संग्रहण का कार्य मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता द्वारा फॉर्म 6B में अपनी सूचना उपलब्ध कराने के आधार पर किया जा रहा है। मतलब ये कि अगर आप 6B फॉर्म भर रहे हैं आधार नंबर के आधार पर, तो वहां पर मतदाता स्वयं आधार नंबर प्रोवाइड करवाता है, उसी स्थिति में आपको वहां पर 6B फॉर्म भरना है। अन्यथा अगर आपके पास किसी भी दौरान अगर कोरोना काल में आधार नंबर लिए हैं या किसी अन्य बल्क रूप में आपके पास आधार नंबर है तो उसका उपयोग आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसे सुनिश्चित किया जाए कि फॉर्म 6B के आधार पर प्राप्त सूचनाओं से ही आधार को मतदाता सूची से लिंक किया जाए। अन्य किसी भी सूचना स्रोत यथा राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि के आवेदन पत्रों से प्राप्त आधार सूचना को उपयोग नहीं करना है। अगर आपके पास पहले से किसी के आधार नंबर है और आपने उस मतदाता को नहीं पूछा है 6B फॉर्म भरने के लिए और बिना उसकी अनुमति के अगर आप आधार लिंक कर रहे हैं 6B फॉर्म में, तो आप इस जगह गलत है एज ए बीएलओ के रूप में। आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देश दिया गया है कि निर्वाचन कानून अधिनियम 2021 के पूर्व में अर्थात किसी भी स्रोत से एकत्रित पुराने डेटा के विलोपित निस्तारित कर देवें। अगर आपके पास पुराने डेटा पहले से है तो उसे निस्तारित कर देवें। आधार संग्रहण यथा वोटर हेल्पलाइन ऐप, एनवीएसपी पोर्टल माध्यमों के उपयोग हेतु मतदाताओं को प्रेरित किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि मतदाता को स्वयं को कहें कि आप वोटर हेल्पलाइन ऐप या एनवीएसपी पोर्टल पर जाकर स्वयं उसको करें। यदि बीएलओ द्वारा गरुड़ा ऐप के माध्यम से आधार संग्रहण का कार्य किया जाता है तो मतदाता से फॉर्म 6B भराए जाने के बाद हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर लें। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप एक बीएलओ है और 6B फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी हार्ड कॉपी पर संबंधित मतदाता के साइन होना अनिवार्य है। आधार संख्या एकत्रित करने और संभालने के सुरक्षा उपायों के विषय में विभागीय समसंख्यक पत्रांक 2643 दिनांक 5/7/2022 में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसकी हार्ड कॉपी, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आप बिना उनकी अनुमति के बिल्कुल भी आधार का संग्रहण नहीं कर सकते। अगर आपके पास इस प्रकार से फिजिकली रूप में आप रख रहे हैं आधार, तो उसको मास्क करके रखोगे आगे के 8 अंक, ताकि वो कहीं पर भी वायरल ना हो जाए या किसी और अन्य व्यक्ति के हाथ में वो कॉपी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। तो उपयुक्त निर्देश संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर्स, बीएलओ एवं निर्वाचन से जुड़े कार्मिकों के ध्यान में लाया जाकर पालना सुनिश्चित करावें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप 6B फॉर्म आपने भर लिए काफ़ी सारे, तो उनकी अभी से आप 6B फॉर्म निकालिए, उस पर कॉपी पे साइन करवाइए प्रत्येक मतदाता के, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, मतदाता स्वयं जाकर कह दे कि मेरा 6B फॉर्म आधार लिंक क्यों किया गया, क्योंकि उसकी अनुमति होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।